सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके त्र्यम्बके गौरी नारायणे नमस्तुते। किलक स्रोत। ओम चंडिका देवी को नमस्कार है। महर्षि मार्कंडेय जी बोले, विशुद्ध ज्ञान ही जिनका शरीर है, तीनों वेद जिनके दिव्य नेत्र हैं, जो कल्याण प्राप्ति के मार्ग है और मस्तक पर अर्धचंद्र का मुकुट धारण करते हैं, उन भगवान शिव को नमस्कार है। मंत्र सिद्धि में साप रूपी अभिकीलक स्रोत है, जो विघ्नकारी साप रूप कीलक का निवारण करने वाला है। उस सप्तशती स्रोत को संपूर्ण रूप से जानना चाहिए। सतत जप करने वाला मनुष्य यदि अभिकीलक स्रोत का जानता है तो वह अवश्य ही कल्याण को प्राप्त करता है। जो इस सप्तशती नामक स्रोत की स्तुति करते हैं, उनके उच्चारण आदि कर्म भी सिद्ध हो जाते हैं तथा समस्त दुर्लभ वस्तुओं की प्राप्ति होती है। उन्हें किसी मंत्र, औषधि तथा अन्य किसी साधन के उपयोग की आवश्यकता नहीं रहती है। बिना जप के उच्चारण आदि समस्त अभिचारक कर्म सिद्ध हो जाते हैं। लोगों की संपूर्ण अभिष्ट वस्तुएं भी सिद्ध होती हैं। अन्य शाखाओं को दूर करके भगवान शंकर ने यह रहस्य बताया कि सप्तशती नामक संपूर्ण स्रोत ही श्रेष्ठ एवं कल्याणकारी है। तदनंतर चंडी की सप्तशती स्रोत को गुप्त कर दिया है। सप्तशती के पाठ से जो पुण्य प्राप्त होता है, उसकी सभी समाप्ति हो जाती है। जो साधक कृष्ण पक्ष के चतुर्दशी अथवा अष्टमी को एकाग्रचित होकर भगवती की सेवा एवं आराधना स्वयं को संपूर्ण रूप से समर्पित करता है, उसी पर भगवती प्रसन्न होती हैं। अन्यथा अन्य प्रकार से उनकी प्रसन्नता प्राप्त नहीं होती है। इस प्रकार सिद्धि की किलित कर रखा है। जो किलक सहित श्री दुर्गा सप्तशती स्रोत का प्रतिदिन स्पष्ट एवं शुद्ध उच्चारण पूर्वक पाठ करता है, वह मनुष्य सिद्ध हो जाता है। वही देवी का पार्षद गज एवं वही गंधर्व होता है। सर्वत्र विचरण करने पर भी संसार में उसे कहीं भी भय नहीं होता है। उसकी अकाल मृत्यु नहीं होती है तथा शरीर छोड़ने के उपरांत वह मोक्ष प्राप्त करता है। अतः किलक को जानकर उसका परिहार करके सप्तशती का पाठ आरंभ करे। ऐसा न करने वाला नष्ट हो जाता है। इसीलिए विद्वान पुरुष भली प्रकार किलक और निष्किलक जानकर ही इस निर्दोष स्रोत का पाठ आरंभ करते हैं। स्त्रियों में जो कुछ भी सौभाग्यशाली दिखाई देता है, इस निर्दोष स्रोत का पाठ आरंभ करते स्त्रियों में जो कुछ सौभाग्य दिखाई देता है, वह सब देवी के प्रसाद का फल है। अतः इस स्रोत का जप करना सर्वश्रेष्ठ है। इस स्रोत का मन स्वर से पाठ करने पर स्वल्प फल की प्राप्ति होती है और उच्च स्वर से पाठ करने पर संपूर्ण फल की प्राप्ति होती है। अतः उच्च स्वर से ही इसका पाठ आरंभ करना चाहिए। जिस भगवती के प्रसाद से ऐश्वर्य, सौभाग्य, आरोग्य, संपत्ति की प्राप्ति है, शत्रुनाश तथा परम मोक्ष की प्राप्ति होती है, उस कल्याणकारी देवी की स्तुति मनुष्य क्यों नहीं करते हैं। इति देवाय किलक स्रोतम। प्रेम से बोलिए भक्तजनों, माता रानी की जय। बोलिए परमपिता परमेश्वर की जय।